स्टोरेज को भी निशाना बनाया। स्किबीन में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह ने ये खास रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त स्किबिन में हूं, जहां कोल्ड स्टोरेज को रूस ने पूरी तरह से तबाह किया। रूस की सेना ने जो 64 किलोमीटर लंबा घेरा डाला था कीव पर कब्जा करने के लिए, तो घेरे के आसपास जितनी फैसिलिटी थी उन सबको बर्बाद और तबाह किया। ये जो फैसिलिटी है ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर सब्जी, फल और मीट स्टोर करके रखा जाता था और इसकी सप्लाई होती थी यूक्रेन की सेना के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा इस कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी का इस्तेमाल आम नागरिकों को भी भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मीट का प्रोडक्ट था या फिर वेजिटेबल थी या फ्रूट्स थे, वो सीधे सेना के बैरक में, सेना के मोर्चों पर सप्लाई किए जा रहे थे। क्योंकि तब तक, जब तक रूस की सेना यहाँ घेरा डालने आई थी, तब तक ये साफ हो चला था कि सेना के लिए लंबे वक्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में कई हजार टन फल और सब्जियां और साथ ही मीट प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे गए थे, ताकि लंबे चलने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना को सप्लाई कर सके यूक्रेन। लेकिन आप देखिए इतनी लंबी फैक्ट्री है, और ये तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं इसके पीछे भी गया था, उस पीछे के हिस्से में भी सब कुछ जल गया है। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखें अंदर की, तो उसमें कुछ भी आपको बचा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तभी से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है, जब इसमें आग लगी थी, धुआंधार इस पर बमबारी हुई थी, और यहाँ कुछ नहीं बचा है। रूफ सारी, जितनी छतें हैं, सब टूट के नीचे गिर गई हैं। आग ऐसी लगी थी, इसमें भीषण आग लगी थी कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ भी रखा था, इसके पहले कि निकाल पाते यूक्रेन के लोग, तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। देखिए एक ट्रक रखा हुआ है, उस ट्रक पर ये मीट लेके जाता था ट्रक। अगर आप देखिए तस्वीरें जो उस पर हैं, चिकन है और बाकी जो मीट यहाँ लोग खाते हैं, उन सबकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो ये ट्रक अभी भी खड़ा है, ट्रक में भी पीछे से देखिए आग लगी हुई है, और ट्रक भी अब किसी काम का नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी थी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना के लिए, जहाँ से वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट जाता था, रूस की सेना ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं खबर है कि पुतिन के लिए सीरिया के जल्लाद यूक्रेन से लोहा लेंगे। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा होने वालों में सीरिया के फौजी, विद्रोही और ऐसे लोग होंगे जिन्हें जंग का तजुर्बा हो, और वो रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे ताकि यूक्रेन पर कब्जे के युद्ध में पुतिन का पलड़ा भारी हो सके और वो अपने इस स्पेशल मिशन में कामयाब हो सके। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि यूक्रेन से लोहा लेने की इस दौड़ में सीरिया के ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन की फौज के कुछ सदस्य भी होंगे, जिन्हें सीरिया में टाइगर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में जब व्लादिमीर पुतिन सीरिया गए थे, तब उन्होंने सुहेल अल हसन की तारीफों के पुल बांध दिए थे, क्योंकि सुहेल अल हसन ने सीरिया के गृह युद्ध में आतंकियों को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जा रहा है कि रूस इस जंग को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी में है, और इसीलिए वो ऐसे लड़ाकों की खोज में हैं जिन्हें जंग में दुश्मन से दो दो हाथ करने का अनुभव हो, लेकिन वो नहीं जिन्होंने रूस में ट्रेनिंग न ली हो। बताया जा रहा है कि इस बीच सीरिया के करीब 40,000 लोगों ने रूस में जंग की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराया है, जबकि 16,000 आवेदन पश्चिम एशिया के दूसरे मुल्कों से भी आने की खबर है। पुतिन की सेना ने मारियोपोल से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां जल्द ही कब्जा करने का बड़ा दावा किया। वहां यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही भीषण जंग छिड़ी, जिसमें यूक्रेन की सेना के सामने रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर जंग लड़ी। लेकिन युद्ध के 54 दिन बीत जाने के बाद भी रूस की सेना वहां पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि अब उसकी तरफ से कहा गया कि मारियोपोल किसी भी वक्त पुतिन के पंजे में आ सकता है, क्योंकि रूसी सेना ने एक और खतरनाक प्लान बनाया है, यूक्रेन के लोगों का इस्तेमाल उनकी सेना के बचे हुए सैनिकों के खिलाफ ही करने का प्लान। और इसके लिए रूस के सैनिकों ने वहाँ जो लोग बच गए उनको कई हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही देश के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में जबरन शामिल कराया जा रहा है, जो कि पहले मारियोपोल में लड़ेंगे और फिर वहां जीत मिलने के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जंग में शामिल होंगे। वहीं जो लोग जंग लड़ने के लायक नहीं, उन्हें शहर में पहले मलबे को साफ करने के काम में लगा दिया गया। उधर मारियोपोल के ही एक दूसरे हिस्से में रूसी सेना ने भीषण हमले जारी रखे। रूस की सेना के मुताबिक उस इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक भागकर छिप गए थे, और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिकों के एक दस्ते ने वहां जोरदार हमला बोल दिया। भारी फायरिंग के बीच पुतिन के सैनिक तेजी से उस इलाके में घुसते चले गए। इसके बाद उनकी तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों पर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई।
इसके बाद वहां का पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ इसी तरह का हमला रूस ने अजोस्तल स्टील प्लांट पर भी किया। रूस का दावा है कि उसके हमले से घबराकर लगभग 400 सैनिक उस स्टील प्लांट में छुपे थे, जिसमें ज्यादातर विदेशी लड़ाके थे। इसके बाद रूस ने इन सैनिकों को हथियार डालने की मोहलत दी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उनके ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। रूस की सेना के मुताबिक प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला कर दिया और फिर पुतिन की सेना ने उनके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे प्लांट को चारों तरफ से घेर। सामने नहीं आई थी, लेकिन अब